प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 2 PM और 2 से 3 बजे तक का ये सफ़र होता है जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सुनने वालों की इस्लाह कर सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें, उनको कुछ हमारे तवस्सुल से सीखने को मिल सके। टफियंस FM 96.6 की ये काविश होती है कि वो अपने सुनने वालों के लिए हमेशा उनके बहुत सारे ऐसे सवाल जिनको आसान करके उन तक पहुंचाने के लिए अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमानों को हम मदऊ किया करते हैं, अपने प्रोग्राम में बुलाया करते हैं और ताकि आप लोगों के साथ वो बात करते हुए आप लोगों को आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई होती हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी या मामलात ज़िंदगी को देखते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे से आगे चलते हुए आने वाले अदवार में कदम आप जैसे जैसे रखते चले जाते हैं तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से लिया करते हैं। प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुआ करते हैं, हमें SMS लिख भेजा करते हैं, हमें कॉल किया करते हैं 0334 19 66 9 66 पे और इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को ज्वाइन किया करते हैं टफियंस FM 96.6 टाइप करके और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग लिखा करते हैं रेडियो टफियंस FM 96.6। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर मोहम्मद अबरार वाहिद और एक्चुअली हमारी बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी इसी चीज़ को लेके तो वही कन्फ्यूजन हमारे साथ मौजूद हैं जी और ये को फाउंडर हैं जी करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के। इनसे हम बात भी करेंगे और इनसे बहुत कुछ जानेंगे भी, इनसे हमारे बहुत सारे सवाल भी हैं। आप लोगों के कुछ सवाल ऐसे थे जो इस टॉपिक से रेलिवेंट बहुत आई थिंक कुछ 3-4 शोज़ पहले की बात है जब आप लोगों के सवाल हम तक पहुंचे थे और उन सवालों के जवाब अभी अधूरे थे, लेकिन आज मैं अपने मेहमान से ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करता हूं जी आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है, इसी वजह से शायद ये कन्फ्यूजन भी थी कि क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर मतलब कैरियर काउंसलर तो मैं सुनता आया हूं, लेकिन क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर ये क्या टर्म यूज़ की गई है या ये क्यों लिखा गया साथ, इसकी क्या वजह? जी हाँ, बिल्कुल। क्वालिफाइड करियर काउंसलर इस वजह से लिखा गया कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग की जब भी बात की जाती है तो इसको लेकर यही कहा जाता है कि जब भी इसके ऊपर डिस्कशन हो कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग कोई सेटअप नहीं है, कोई इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी लेवल पर। तो उसकी बहुत बड़ी एक रीज़न है कि पाकिस्तान में कोई क्वालिफाइड करियर काउंसलर्स ही नहीं हैं। और क्वालिफाइड करियर काउंसलर ना होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग से रेलेवेंट कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री ऐसी सच एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 2013 से पहले। तो 2013 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नर्स्ट इस्लामाबाद में सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड करियर एडवाइजरी से इसमें एक MS लेवल का डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो उन दिनों में मैं खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन में था कि मैं खुद आगे मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं उनको जिनको मैं यूटिलाइज करके कम्युनिटी के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सप्लोर किया वहाँ पर एक डिग्री प्रोग्राम और मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ मुझे मैंने खुद एक्सप्लोर किया था हैं कि मैं एक अच्छा करियर काउंसलर बन सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैंने वहाँ से फिर एडमिशन लिया, वहाँ से प्रॉपर इसकी क्वालिफिकेशन मैंने ली है और वो क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैंने एक प्रॉपर अपना इदारा करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के नाम से जिसकी बुनियाद रखी और उसके प्लेटफॉर्म से हम करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये क्वालिफाइड करियर काउंसलर इस वजह से है कि आई हैव क्वालिफिकेशन इन करियर काउंसलिंग। और आपको ये जानकर हैरत भी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 7 से 8 जो क्वालिफाइड करियर काउंसलर्स हैं पूरे पाकिस्तान। अच्छा। और पंजाब में अगर मैं बात करूं तो वो 2 से 3 क्वालिफाइड करियर काउंसलर्स। इसकी वजह क्या है कि मतलब वो गाइड नहीं किया जाता उस तरह से या स्टूडेंट्स का जो है वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, उनको उस तरह से गाइड नहीं किया जाता, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, क्या वजह है कि 7-8 जिस तरह आप बता रही हैं? बड़ी हैरत बहुत कम है। बिल्कुल इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक ही इदारा है पूरे पाकिस्तान में, एक डिपार्टमेंट जहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर है, वहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी एक ये भी शायद रीज़न है कि क्योंकि एक जगह पर हो रहा है तो लोगों को उसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। MBAs या इंजीनियरिंग या डिफरेंट डिग्रीज जो होती हैं उनका
स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होता है कि ये डिग्रीज कहाँ कहाँ ऑफर हो रही सही हैं, है। तो ये हटकर डिग्री है, तो इसके बारे में लोगों को उस तरह से आइडिया नहीं है, इसकी ये भी एक रीज़न मतलब है। गाइड नहीं किया जाता उस तरह से, Yeah. प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं किया जाता। गाइडलाइन जो है वो दी जाए तो स्टूडेंट जो है उनके लिए बड़ा आसान हो। यही वजह है कि स्टूडेंट जो है वो डिग्रीज लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो किस तरह से जगह बना पाएं, इस सोसाइटी का हिस्सा बन पाएं, इस माशरे में जो है वो अपना नाम पैदा कर सके। शायद यही वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग बेसिकली ये है क्या, क्या चीज़ है? आपकी वजह से मैं चाहूँगा हमारे सुनने वालों तक ये आज हम इसे इतना डिटेल से हम इसे एलाबोरेट कर पाएं कि लोग जो है हम कभी भी ये कह ना सकें कि हमारे पूरे पाकिस्तान में 7 या 8 हैं कैरियर काउंसलर, क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर, बल्कि हमें ये सुनने में मिले जी कि हर बंदा दूसरा तीसरा जो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। तो बताइएगा कैरियर काउंसलिंग बेसिकली है क्या? श्योर। अच्छा, मुझे आई एम थैंकफुल कि आपने इस क्वेश्चन को रेज़ किया है कि करियर काउंसलिंग एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हम रिसेंटली अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से करियर काउंसलिंग अवेयरनेस कैंपेन एक स्टार्ट हमने की है, जिसमें हम डिफरेंट कॉलेजेस में गए, डिफरेंट सिटीज़ में। तो वहाँ पर बच्चों को एक्चुअल में ये क्लैरिटी भी नहीं कि करियर काउंसलिंग है क्या जी। और वो किस वजह से है। दैट इज़ बिकॉज के अक्सर कॉलेजेस में उनके पास कोई एक पर्सन आते हैं जो कि जिनको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ही इज़ अ करियर काउंसलर। तो उनकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में है, एमबीए है या कोई भी ऐसी डिग्री में, तो वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ, उनकी इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। तो वो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि उनको रहनुमाई के लिए वहाँ पर जाते हैं, एक सेशन कंडक्ट करते हैं। और उसमें होता है क्या सेशन में, उस सेशन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक लम्स है, एक एनस्ट है, एक ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनमें ये डिग्रीज़ ऑफर हो रही हैं और उन डिग्रीज़ के ये एडमिशन क्राइटेरियाज़ हैं। तो बच्चों को जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद बच्चों को ये लगता है कि ओके, अब हमारे 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ का या 20-25 डिग्री प्रोग्राम जो वहाँ पर ऑफर हो रहे हैं उनका हमें पता है और उनके एडमिशन क्राइटेरियाज क्या है, मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी, तो हम वहाँ उनमें से किसी को भी टारगेट करें तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो अब हम बहुत क्लियर हो गए। एक्चुअल में ये करियर काउंसलिंग नहीं है। एक और चीज़ जिसको करियर काउंसलिंग समझा जाता है, अक्सर इदारों में जाकर जो स्टडी अब्रॉड के लिए जो लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईएलटीएस प्रिपरेशन या इस किस्म की सर्विसेज, तो वो स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप पे या सेल्फ फाइनेंस पे किसी भी तरह से, तो वहाँ वो जाकर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि स्टडी अब्रॉड के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। सही है। तो स्टूडेंट्स को फिर कुछ हद तक ये लगने लगता है ओके, अच्छा ये हमारी ये करियर काउंसलर आए थे, उन्होंने हमें ये बताया, तो ये हमारी करियर काउंसलिंग किसी हद तक हो गई। तो ये करियर काउंसलिंग नहीं है। तो फिर करियर काउंसलिंग है क्या? करियर काउंसलिंग है कि क्वालिफाइड करियर काउंसलर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है उसके सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, उसको फैसिलिटेट करता है उसका इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने में, उसकी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करने में, उसकी एबिलिटीज़ उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टैलेंट जो नेचुरल अल्लाह ताला ने रख दी है वो क्या हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो करना, जो उससे अच्छा लगता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको करने की अल्लाह ताला ने उसके अंदर काबिलियत रख दी है और उसकी लाइफ में उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्वालिफाइड करियर काउंसलर का ये रोल होता है कि वो स्टूडेंट को ये जानने में फैसिलिटेट करता है, और जब स्टूडेंट को ये पता चलता है तो फिर उससे रेलेवेंट करियर्स कौन से हैं, लाइक अगर स्टूडेंट की जो भी किसी स्टूडेंट में एबिलिटीज़ हैं, तो हर करियर, हर प्रोफेशन में कुछ एबिलिटीज़ यूटिलाइज हो रहती हैं। सही है। तो क्वालिफाइड करियर काउंसलर का रोल है कि उन एबिलिटीज़ को लेकर उसको फैसिलिटेट करता है, उसको बताता है कि बेटा आपकी ये एबिलिटीज़ जो हैं, ये फ़लाँ करियर्स जो हैं उनमें यूटिलाइज हो रही हैं, तो अगर आप इन एबिलिटीज़ को लेकर फ़लाँ करियर में जाएंगे तो वहाँ पर आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी एबिलिटी पॉलिश होगी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सही हो गया। और वहाँ तक फिर जाना, ये सेकंड स्टेप, और फिर इसके बाद थर्ड स्टेप कि वो कोई भी डिग्री है तो वहाँ पर आपने जाना क्या था। लाइक अगर एक स्टूडेंट है वो मैट्रिक में है और मैट्रिक के वक्त वो सेल्फ एक्सप्लोर करता है, क्वालिफाइड करियर काउंसलर से हेल्प लेता है और उसको ये पता चलता है कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ है वो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए या सिविल इंजीनियर बनने के लिए बहुत सूटेबल हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसकी एक्सप्लोरेशन हुई, एबिलिटीज एक्सप्लोर हुई और वो किन करियर के लिए सूटेबल है, और फिर उन वहाँ तक जाना कैसे है, तो फिर उसका रूट, फिर प्लान वहाँ से बनता है कि आपने वहाँ तक जाना कैसे, पाथ क्या होगा। इट मीन्स कि उसको अगर मैट्रिक में है उसको एफएसए प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री इंजीनियरिंग करने के बाद उसको फिर वो यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है, सर्च करनी है जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग जो उसके लिए सूटेबल है, वो जहाँ जहाँ ऑफर हो रही है। फिर थर्ड स्टेप पे कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो ब्राइट स्टूडेंट हो, A+ वाला ही हो। ये भी एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में होती है कि जो क्लास में टॉपर्स होते हैं या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए करियर काउंसलिंग है। उनके लिए तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके मार्क्स, मेरिट क्राइटेरिया इतना अच्छा होता है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एवरेज स्टूडेंट कंसिडर किए जाते हैं या बिलो एवरेज,
उसके अंदर एबिलिटीज़ तो वो हैं, जिस एग्जांपल को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जिसके लिए एबिलिटीज़, जिसमें वो एबिलिटीज़ हैं जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सूटेबल हैं, लेकिन उस उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इट मीन्स कि वो उसके अंदर वो काबिलियत मौजूद है कि वो बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन सकता है, तो वो टॉप यूनिवर्सिटी नहीं तो फिर और कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो एडजस्ट हो सकता है, कहाँ वो जा सकता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये है एक्चुअल में करियर काउंसलिंग। सही है। जस्ट आपको ऑप्शंस का पता होना वो करियर काउंसलिंग नहीं है, आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन और फिर उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस में आ जाता है। ज़बरदस्त। ये वो चीज़ है जी कि डिटेल में समझाया जाना, बताया जाना, हमें इल्म नहीं होता, हम चूज़ तो कर लेते हैं, हम प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का जब इल्म होता है तो हमें लगता है कि शायद अब मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया और इट्स इनफ फॉर मी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी प्रॉपर जो है उसको आपने देखना होता है, और समझाने वाला, आपको गाइड करने वाला क्या कहता है, क्या किस तरह से आपको समझाता है, उन सारी चीज़ों को आपने उस तरह से उसी वे में लेना है जिस तरह एक टीच करने वाला आपको समझाना चाह रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो आखिर एक बंदा जो है, अगर वो हमें हमें सुन रहे, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमसे सवाल करते आए हैं पिछले कुछ प्रोग्राम्स में, उन्होंने कहा जी कि अगर हम चूज़ करते हैं, इस प्रोफेशन में आते हैं, करियर काउंसलिंग का हमें भी इंटरेस्ट है, रखते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? करियर काउंसलिंग की या करियर काउंसलिंग की स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, Sure. क्योंकि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के इस चैनल के तवस्सुल से हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो अपने जो सवाल है उनके जवाब पहले हासिल कर सकें। पहले हम स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी Sure. इम्पोर्टेंस पे आएंगे। अच्छा, करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस लाइफ में इसलिए बहुत ज़्यादा है, जो मैं जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। जी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो मेरे नबी थे, जो मेरे पैगम्बर थे, वो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि जो मुसलमान हैं वो अशरफुल मखलूक हैं और बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो नहीं है। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि जो नेक लोग हैं वो अशरफुल मखलूक हैं और बाकी नहीं है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान अशरफुल मखलूक है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप भी अशरफुल मखलूक हैं और मैं भी हूँ। जी। और मैं कैसे हूँ कि मेरे अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ एबिलिटी ऐसी रखी है और आपके अंदर भी ऐसी एबिलिटी कोई ना कोई रखी है जो आपको अशरफुल मखलूक बनाती है, आपकी सोचने की सलाहियत के साथ साथ। जी। तो करियर काउंसलिंग आपकी उस एबिलिटी को एक्सप्लोर करने में, पहचानने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अब इसके टाइम पीरियड को देखें तो एजुकेशन जर्नी को देखें तो एजुकेशन स्टूडेंट की एजुकेशन जर्नी में 3 ट्रांजिशन फेजेस होती हैं। सबसे पहली 8th क्लास पे, कि 8th क्लास के ऊपर वो डिसाइड करता है कि मैंने मेजर साइंस आर्ट्स किस में जाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मैट्रिक के बाद, और फिर थर्ड जो लास्ट है वो इंटरमीडिएट लेवल पे। तो जितना अर्ली आप करियर काउंसलिंग आप लेते हैं या आप खुद को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि मेरे क्या एबिलिटी है, तो इसका एक फार्मूला मैं अक्सर बच्चों को भी बताया करता हूँ सेशन में कि अगर आप उस एबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप उससे रेलेवेंट डिग्री हासिल करें या उससे रेलेवेंट नॉलेज हासिल करें। जी। एबिलिटी प्लस नॉलेज और उससे रेलेवेंट स्किल्स हासिल करें। तो आपकी एबिलिटी प्लस नॉलेज या डिग्री प्लस स्किल्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर फिर आपकी जो एक स्ट्रेंथ बन जाती है। और आप लाइफ में जब भी जितने भी कामयाब लोगों की आप हिस्ट्री, उनके बायोग्राफी देखें, वो कामयाब तब हुए जब उन्होंने अपने स्ट्रेंथ एरियाज पे लाइफ में कुछ किया, जिन उनके ऊपर उन्होंने वक्त लगाया, उसके ऊपर एफर्ट्स अपनी पुट की, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उसकी अकम्पलिशमेंट के लिए यूटिलाइज किया। तो एक बच्चा अगर मैट्रिक लेवल पे ये एक्सप्लोर कर लेता है कि मेरे क्या एबिलिटीज़ हैं, तो उसके पास आने वाला जो 2 साल एफएससी इंटरमीडिएट के हैं, फिर 4 साल जो बैचलर्स के हैं, जी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो 6 साल के अंदर वो उस एबिलिटी, जो आने वाले 6 साल होगा मैट्रिक के बाद, उसकी उस एबिलिटी को पॉलिश करने में गुजरेंगे। जी। जो भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जी। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वर्किंग मेरी होती है, उनके साथ भी काम करता हूँ, तो अक्सर जो इदारों के सरबराह ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि अबरार साहब हमारे पास ना हमें कोई काम का बंदा नहीं मिला, ये फलां डिपार्टमेंट में हमारे सीट ये 2 माह से खाली पड़ी है, लेकिन हमें इसके लिए ना कोई स्किल्ड पर्सन जो जिसके अंदर वो हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन यही जब किसी इदारे में हम जाकर किसी से बात होती है, इदारे स्कूल कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के सरबराह से, इदारे एचओडी से, तो वो ये गिला करते नजर आते हैं कि अबरार साहब बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इट मीन देयर इज समथिंग, देयर इज अ गैप समवेयर। तो गैप क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स जो मार्केट के रिक्वायर्ड है वो नहीं है। उनके पास डिग्री ज़रूर है तो, लेकिन उनके पास वो स्किल सेट नहीं है जो कि एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि बच्चे
अपनी जितना जल्दी एक्सप्लोर करें अपनी एबिलिटी को, और अपना कुछ बाकी की जो उनकी लाइफ है, एजुकेशनल उनका जो जितना भी है, अगर वो मैट्रिक पे एक्सप्लोर करते हैं तो 6 साल उस एबिलिटी को पॉलिश करने पे लगाएं। अगर वो इंटरमीडिएट लेवल पे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं तो 4 साल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी वो उस 4 साल में उस एबिलिटी को पॉलिश करने में गुजारेंगे। और एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स फिर ये नहीं होगा कि बच्चे के पास जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है या डिग्री है जिसको लेकर वो डिपेंडेंट है कि मुझे कोई जॉब देगा तो मैं जॉब के काबिल होऊंगा। अगर वो उस अपनी एबिलिटी को उसने 4 साल में या 6 साल में पॉलिश किया होगा तो वो इतनी इनहांस हो चुकी होगी कि वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको देगी खुद से, उसको इतना कुछ आता होगा उस अपनी स्पेसिफिक डोमेन में जो भी कुछ उसने किया है कि वो खुद से भी कुछ करने की पोजीशन में होगा। और पाकिस्तान को ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है जो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। तो इसलिए करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस और टाइमली करियर काउंसलिंग, नॉट जस्ट करियर काउंसलिंग, टाइमली करियर काउंसलिंग, मोस्ट प्रेफरेबली एट मैट्रिक लेवल या मैक्सिमम एट इंटरमीडिएट लेवल। और इसी मेन जो ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के ही जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपने इदारे करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन सेट करने के लिए एफर्ट्स अपनी पुट की जाएं ताकि वो अपनी डायरेक्शन सेट करें और अपनी बाकी ज़िंदगी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़बरदस्त। ऐसे वैसे कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है कि एक लड़का है, स्टूडेंट है, डिग्री ले ली उसने और बाहर जब निकलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़ी तलाश में होता है, लेकिन उसको जब वो नज़र नहीं आ रही होती जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पता नहीं होता। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो अलमिया है कि प्रेफर किया जाता है जी कि फ्रेश कैंडिडेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी की तरफ से। एक बड़ा ना एक लेबल लगा दिया जाता है, एक स्टैंप होती है और इस चीज़ को लोहे पे लकीर मान लिया जाता है। लेकिन शायद जो इंटरव्यू डिज़ाइन किया जाता है, जब उसमें बुलाया जाता है, जब उसमें डिफरेंट लोगों को बुलाया जाता है, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, तब वहाँ पता चलता है कि जिस डिग्रीज जो हैं वो 4 लोगों के पास मौजूद हैं और सीट वहाँ पे एक है। जब वो 4 लोग जाते हैं तो पता चलता है वहाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जब वो सामने आती हैं, ज़ाहिर होती हैं, तो तब जाके अंदाज़ा होता है कि इनमें से कौन जो है वो इस काबिल है, अहल है कि जिसे इस कंपनी का हिस्सा बनाया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें साथ साथ ख्याल रखना होता है। हमें सिर्फ ये होता है कि हमने सिर्फ पास आउट होना है, डिग्री हाथ में आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करना जा रहे हैं या जो जिस सफ़र पे हम निकल चुके हैं, एटलीस्ट उसके तमाम तर हमें शॉर्टकट्स का भी पता होना चाहिए, तमाम तर उसके लॉन्ग वेज का पता होना चाहिए, पगडंडियों का पता होना चाहिए कि आपको रास्तों में कहीं अगर आप भटकते हैं तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर रहे कि मुझे हर तरीका आता है, मेरे पास हर रास्ता है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि लॉन्ग लाइफ बेनिफिट्स हैं वो करियर काउंसलिंग के। मैं चाहूँगा, चूँकि अभी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इतनी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जो है बेरोज़गारी देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं और उनसे आप बात करें ना तो वो अब ज़्यादा देर आपसे बात भी नहीं कर पाते हैं। वो 4 लोगों में अब बैठ नहीं सकते। वो जल्दी से वो चाहते हैं कि वो जो महफिल है, वो जो 4 लोग बैठे हैं, वो जल्दी से तर्क हो जाए और मैं कहीं बस अलहदा हो जाऊं, मैं कहीं सेपरेट जाके बैठ जाऊं। तो लोग जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं। सो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स जो हैं वो करियर काउंसलिंग के बताइए, ताकि हम अपने सुनने वालों के लिए, हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसी नवीद, एक ऐसी खबर, एक ऐसी खुशी की लहर जो है वो दौड़ जाए, उनको पता चले कि नहीं भाई, इस दुनिया में, इस ज़माने में, इस ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिन्हें चूज़ करके हम अपनी मंजिलों को आसान बना सकते हैं और हम भी वहाँ जा सकते हैं जहाँ मुकाम के साथ साथ नाम पैदा किए जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स को मैं ज़रूर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले से भी आप कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में या चले जाते हैं या ज़िंदगी में कुछ करने की पोजीशन में उस तरह से नहीं रहते। तो आप मैं लोगों के नाकाम होने की एक ये वजह नहीं होती कि उनमें काबिलियत नहीं है। जैसे पहले मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने काबिलियत रखी है। इट मीन्स कि इंसान कोई भी नाकाम अगर ज़िंदगी में होता है वो इस वजह से नहीं होता कि उसमें काबिलियत नहीं है जी। तो वो नाकाम इस वजह से होता है कि उसने कभी कामयाब होना सीखा नहीं होता, नहीं, कामयाबी का मज़ा नहीं उसने लिया होता। बिल्कुल। कामयाबी के मज़े से क्या मुराद है, इसको एक छोटी सी एग्जांपल से मैं चाहूँगा एक्सप्लेन करूँ कि ताकि अपने जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए भी। कामयाबी की मदद से अगर आप 3 लोग अगर बैठे हुए जिनके लिए फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि उनके लिए कामयाबी ये है कि उनको तीनों को तैरना नहीं आता और वो तैरना चाहते हैं,
जी। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि यार हमें तैरना है, तो कुछ देर के लिए हम ये ज़रूर करते हैं कि तैरना उनके लिए कामयाबी है। तो उन तीनों की डिफरेंट अप्रोचेज होंगी। उनमें से एक पर्सन जो है वो सारी ज़िंदगी इस डर की वजह से तैरने की कोशिश ही नहीं करेगा कि मैं कहीं डूब ना जाऊं। उसने किसी को दूर समुद्र में तैरते हुए देखा था, वहां से उसके दिल में देखकर ख्वाहिश वो उमड़ती है फिर से कि मैं मुझे तैरना है, लेकिन वो इस डर से कि मैं डूब जाऊंगा सारी ज़िंदगी वो तैरने की कोशिश ही नहीं करता। ये होता है जो अक्सर जॉब पे जो लोग जो भी डिफरेंट जॉब में जहाँ भी वो कर रहे हैं, वो जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, जो भी वो कुछ जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि यार ये काम मैं करूँ ना, मैं इसमें मुझे हर्डल ज़रूर आएंगे लेकिन मैं इसमें कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। बिल्कुल मेरे पास सही। ये एक आइडिया ऐसा है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ तो मुझे हर्डल ज़रूर आएंगी, मगर मैं इसमें कुछ अपनी जगह बना जाऊंगा। लेकिन वो उन इस खौफ से कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, तो वो कभी कोशिश ही नहीं करता। और दूसरा एक इंसान जो वो भी तैरने की ख्वाहिश उसकी वो भी तैरने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वो क्या करता है किसी को समंदर में तैरते हुए देखता है और खुद भी चूंकि उसके अंदर की ख्वाहिश उमड़ती है और वो भी जाकर समंदर में छलांग लगाता है कि मैं भी तैरूंगा, लेकिन चूंकि उसको तैरना नहीं आता तो वो समंदर में जाकर जब छलांग लगाता है तो उसके साथ क्या होगा वो आप अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी वे में। और वेल जी जी आप और बताएं। तीसरा पर्सन है जो वो भी तैरना चाहता है, तो वो देखता है कि लोग मेरे सामने समंदर में तैर रहे हैं और वो भी उसके दिल में ख्वाहिश उठती है फिर से कि मुझे भी तैरना है, तो वो बैठ कर ये ना वो उस डर को अपने ऊपर हावी आने देता है कि मैं नहीं तैर सकता, ना ही वो ये करता है कि मैं फौरन से जाकर तैरने लगूं। वो दोनों गलती वो नहीं दोहराता। वो क्या करता है कि वो सोचता है बैठकर ये जो लोग आज समंदर में तैर रहे हैं, जी जी। क्या ये हमेशा से समंदर में ही तैर रहे हैं? जबरदस्त। इन्होंने पहले कहीं दरिया में किसी छोटे स्विमिंग पूल में किसी जगह पे तैरना सीखा होगा। बिल्कुल। वो ये गौर सोचता है और फिर वहां से उसको पता चलता है कि अच्छा वहां पर एक जगह वहां जो गहरी इतनी नहीं है वहां पर जाकर मैं तैरूं। तो जब वो वहां पर जाता है जो कि इतना गहरा पानी नहीं, तो वहां पर जाकर वो तैरता है जिससे उसको वो कामयाबी के मजे की जो हम बात कर रहे थे उसने वो मजा चखा कि हाँ मैं तैर सकता हूँ। उसने थोड़े गहरे पानी में पहले कोशिश की, जब उसमें तैरने के काबिल और फिर ज्यादा गहरे में, और फिर एक वक्त आया कि वो समंदर के गहरे पानी में तैरने के काबिल भी था। बिल्कुल। तो ये चीज वही शॉर्टकट। बल्कि मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ अपने प्रोग्राम में शुरू से आज तक, ये बात अक्सर इस वजह से भी दोहराया करता हूँ क्योंकि कुछ बातें जरूरी होती हैं। जिस तरह से आप जब भी घर से निकलते हैं ना, तो आपकी वालदा आपको रोक के जरूर कहेंगी कि बेटा ध्यान से जाना। तो वो एक ऐसा जुमला होता है जो हालांकि हमें इल्म भी है, हमें पता भी है कि हम अब ध्यान से, हम अब बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, समझते हैं अच्छे बुरे को, लेकिन वालदा जो है हमेशा वो जुमला दोहराया करती हैं। तो इसी तरह मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार कहना पड़ती हैं। तो अपने प्रोग्राम में मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ कि हम लोगों को तो देखते हैं उसने फलां किया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसकी ये अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हम उसकी कोशिशों पे नजर नहीं दौड़ाते। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि वो इस मकाम तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। हमें बस ये पता है कि इरफान जो है उसने ये चीज अगर हासिल कर ली है तो मुझे भी करनी है, मुझे नहीं पता। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि कोशिशों के हवाले से कि हमारे अंदर शायद ख्वाहिशें तो जन्म लेती हैं। अगर वो ख्वाहिशात इस तरह से हो ना कि मैंने ख्वाहिश की है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो और वो मुझे गाड़ी फौरन से मिल जाती है, तो मुझे उसका वो मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा उसमें पूरी एक लगन, एक जुस्तजू के बाद जब मैं वो हासिल करूंगा ना, तो वो उसकी जो एक चाशनी मुझे महसूस होगी ना, वो देर पा होगी। और मैं उसकी केयर बहुत करूंगा, मैं उसे हर बार उसी नज़र से देखूंगा जिस तरह वो मेरी ख्वाहिश जब उमंड आई थी और मैं उस चीज़ को ख्वाहिश करते हुए मैं मुब्तला रहता था, उसको सोचता रहता था। तो जब भी देखूंगा मुझे उसकी अहमियत उसी तरह वाज़ेह रहेगी मुझ पर। सो यही वो चीज़ है कि आपको अंदाज़ा तो होना चाहिए, इरादा करते हुए पहले ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि मैंने वहां तक पहुंचना कैसे है, मैंने वो सब करना कैसे है। हम बात कर रहे थे बातों बातों में, आप शायद लाइफ लॉन्ग जी जी बिल्कुल उसे डिफाइन कीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है और हम चाहते हैं कि हम डिलीवर कर पाए अपने सुनने वालों तक। जी अच्छा, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स को समझने के लिए हमें ये करियर काउंसलिंग के लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स को समझने के लिए हम इसको इस तरह से अगर देखें कि करियर की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या करियर से हम लेते हैं कि जो ज़िंदगी में हम अर्निंग के लिए जो भी कुछ काम करते हैं वो जॉब का टाइम पीरियड, तो पूरी ज़िंदगी के टाइम पीरियड को अगर हम कैलकुलेट किया जाए ना सालों में, तो सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी का अरसा है वो हम गुजारते हैं सोने में जी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा जो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजरता है वो काम के ऊपर गुजरता है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारे दिन के 8-9 घंटे हैं,
उनको हम टोटल ईयर्स पे अगर ले जाएं तो इट मीन कि हम सोने के बाद सबसे ज़्यादा जो वक्त हम गुजार रहे हैं वो अपने काम की जगह पे गुजार रहे हैं। तो अगर उस काम की जगह पे हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ पर हम अच्छे आउटपुट्स नहीं दे पा रहे, वहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं है, या वो कुछ ऐसा काम है जो कि हमारी एबिलिटीज़ के साथ मैच नहीं करता, जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता, जहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है, तो वहाँ से जो आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रही होती है। सही है। तो अगर आपका करियर जो भी कुछ आप ज़िंदगी में जहाँ जिसके ऊपर आपने ज़िंदगी का इतना ज़्यादा टाइम पीरियड गुजारना है, अगर उसको आप टाइमली डिसीजन प्रॉपर लेकर एक उसको डायरेक्शन दे देते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ प्लस आपकी जो पर्सनल लाइफ भी है वो भी एक ट्रैक पर आ जाती है, और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसमें कब सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड। जाते जाते एज अ करियर काउंसलर उन लोगों के लिए, उन सुनने वालों के लिए जो अपनी ज़िंदगियों से मायूस हैं, जिन्हें लगता है कि शायद हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, जिन्हें लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जिन्हें लगता है कि हमारा नाम बन ही नहीं सकता, और ख़ास तौर पे लोगों को ये लगता है कि जो लोग कामयाब हैं शायद ये लिखा गया था कि इन्होंने ही कामयाबियां समेटनी है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितने मर्जी जतन कर लें, हम उस मकाम तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन लोगों के लिए जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि अब वक्त जो है वो जाने का आ चुका, बातों बातों में वक्त का पता ना चला। ख़ास तौर पे ऐसी बातें जब फ़ायदे की बातें की जा रही होती हैं, और ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंस जब बातें होती हैं, तो उस टाइम का हमें वाकई में अंदाज़ा नहीं होता वो इतनी जल्दी से कैसे गुजर जाता है। लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर इस पे भी डिटेल से जितना हो सका हम बात करते जाएंगे। जी, जाते जाते क्या कहेंगे आप? आजकल जैसे कि हम अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से भी करी काउंसलिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बच्चों के अंदर बच्चों के ये अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं कॉलेज लेवल पे, कि ये वो टाइम पीरियड है कि जहाँ पर वो खुद को पहचानने की कोशिश करें, जस्ट पढ़ाई में ही सारी ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि आपके नंबर्स जो हैं वो आपको उतना आगे नहीं ले जा सकते जहाँ तक आपको खुद को पहचान कर आप जा सकते हैं। खुद को पहचान कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो मेरी उन सब स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पर ये गुजारिश होगी, क्योंकि उनका मुस्तकबिल से उन बच्चों के मुस्तकबिल से मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि वो सब के सब खुद को थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की दौड़ में, वो जिस दौड़ में भी हैं, थोड़ी देर के लिए रुकें और रुक कर सोचें कि मेरी मंजिल क्या है। क्योंकि जब तक आपको मंजिल का निशानदेही आप नहीं करते तो आपके पास रास्ता क्लियर नहीं होता। खुद रुक कर खुद को एक्सप्लोर करें, किसी ऐसे पर्सन की उसमें आपको सर्विस जो भी रिक्वायर्ड हो किसी से डिस्कस करें जो आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। लेकिन जिससे भी करें, खुदा रहा थोड़ी देर के लिए रुकें और रुक कर खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसा अल्लाह ताला ने रखा है, सही है। जिसको लेकर अगर मैं चलूँ तो मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अबरार वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखता वही है जो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करता है, जो अपने अंदर ये ख्वाहिश रखता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि सवाल करने वाला एक वक्त ऐसा आता है जवाब देने के काबिल भी हो जाता है, और ये तभी मुमकिन है जब आप में ये ख्वाहिश है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा जी। वेल, हम बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग के बारे में, और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। वक्त जो है वो जाने का आ चुका। आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे मुलाकात होगी संडे मॉर्निंग शो में 9 से 12 जो मेरा एक प्रोग्राम हुआ करता है, संडे बीट्स। लेकिन प्रोग्रेसिव पाकिस्तान अब आप सुन पाएंगे मंडे को 2 बजे। तब तक के लिए